बॉक्स ऑफिस क्लैशेस दोस्तों को बना देती हैं दुश्मन। करण जौहर अजय देवगन हो या फिर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, यहाँ तक कि आमिर खान और सनी देओल भी टकराए हैं एट द बॉक्स ऑफिस। और दिवाली के खास मौके पर आपको बताते हैं बॉलीवुड के टॉप 10 क्लैशेस के बारे में, जिसने कईयों के रिश्ते में ला दी थी दरार। शिवाय वर्सेस ए दिल है मुश्किल। अजय देवगन और करण जौहर कभी बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स तो नहीं रहे, लेकिन इनके बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कि इन्हें दुश्मन कहा जाए। अजय देवगन की वाइफ काजोल जरूर करण जौहर की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स में से एक थी, लेकिन फिर अजय देवगन की फिल्म शिवाय के साथ रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल, और जिस तरह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर अजय देवगन ने ओपनली करण जौहर को बनाया निशाना फॉर द बॉक्स ऑफिस क्लैश, उससे ये साफ हो गया था कि इस बॉक्स ऑफिस क्लैश ने खड़ी कर दी है दीवार बिटवीन टू बॉलीवुड फैमिलीज। रिपोर्टेडली काजोल ने इस क्लैश की वजह से करण जौहर से अपनी सालों पुरानी दोस्ती तक को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, लेकिन बाद में इन दोनों ने पैच अप कर लिया। वैसे बॉक्स ऑफिस क्लैश के बावजूद ये दोनों फिल्म्स ही 100 करोड़ क्लब में हुई थी शामिल। सन ऑफ सरदार वर्सेस जब तक है जान। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार और शाहरुख खान स्टारर जब तक है जान के क्लैश ने भी इंडस्ट्री को दो भागों में बांट दिया था। इन दोनों फिल्म्स की स्क्रीन शेयरिंग को लेकर इस हद तक बवाल मचा था कि प्रमोशंस के दौरान इनके बीच कड़वाहट सबको साफ नजर आई थी। अजय देवगन ने शाहरुख खान की फिल्म को बीट करने के लिए अपने अच्छे दोस्त सलमान खान से इस फिल्म में एक स्पेशल कैमियो अपीयरेंस भी करवाया था, लेकिन जहां तक सक्सेस की बात है तो इन दोनों ही फिल्म्स ने ठीक ठाक कमाई की थी, लेकिन कहा जाता है कि सोलो रिलीज मिलने पर इनकी कमाई हो सकती थी और भी ज्यादा। काबिल वर्सेस रईस। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कभी खुलकर फिल्म काबिल और रईस की रिलीज के दौरान एक दूसरे को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह स्क्रीन्स को लेकर इन दोनों ही फिल्म्स की टीम्स ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच ली थी, उससे साफ हो गया था कि सालों पुरानी दोस्ती में कहीं न कहीं आ गई है खटास। वैसे ये बात अलग है कि इन दोनों ही फिल्म्स को फैंस ने एक्सेप्ट किया था और दोनों ही फिल्म्स ने ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया था। ओम शांति ओम वर्सेस सावरिया। शाहरुख खान की ओम शांति ओम और डेब्यूटेंट रणबीर कपूर और सोनम कपूर की फिल्म सावरिया के क्लैश ने भी काफी हेडलाइंस बनाई थी, और कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली ने जिस तरह अपना पूरा जोर लगा दिया था इस फिल्म के पीछे, उससे साफ था कि शाहरुख खान के स्टारडम के सामने वो झुकने के लिए नहीं तैयार थे। लेकिन बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक रोमांटिक हिट फिल्म्स दे चुके संजय लीला भंसाली शाहरुख खान की ओम शांति ओम से बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से हार गए थे। दिलवाले वर्सेस बाजीराव मस्तानी। शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली की एक और क्लैश ने खूब हेडलाइंस बनाई थी, जब शाहरुख खान की दिलवाले और संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई थी, और संजय लीला भंसाली शाहरुख खान को इस बार अपनी फिल्म की मास्टरी से बीट करने में हो गए थे कामयाब, और रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण स्टारर बाजीराव मस्तानी एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। शाहरुख खान ने रोहित शेट्टी के साथ मिलकर दिलवाले फिल्म को बनाया था, और काफी साल बाद काजोल के साथ वो इस फिल्म में नजर आए थे, लेकिन इतने सारे एक्स फैक्टर्स होने के बावजूद शाहरुख खान संजय लीला भंसाली को बीट करने में नहीं हो पाए थे कामयाब। डॉन वर्सेस जानेमन। शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान और अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस बैटल अपने आप में थी एपिक। इन तीनों स्टार्स के क्लैश ने बनाई थी खूब हेडलाइंस, लेकिन शाहरुख खान का स्टारडम उस वक्त इस हद तक पीक पर था कि उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार के कंबाइंड स्टारडम को बीट कर दिया था एट द बॉक्स ऑफिस, और शाहरुख खान की इस जीत की काफी देर तक हर जगह बातचीत हुई थी। लगान वर्सेस गदर। सनी देओल और आमिर खान के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश एक बार नहीं बल्कि पास्ट में कई बार हो चुका था। ऐसे में उनकी फिल्म्स लगान और गदर जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, तो हर कोई यही देखना चाहता था कि इन दोनों फिल्म्स में से जीत किसकी होगी, लेकिन ये दोनों ही फिल्म्स ऑडियंसेस को इतनी पसंद आई कि दोनों ने ही कमाई के बनाए रिकॉर्ड्स, और ये दोनों कुछ चुनिंदा ऐसी फिल्म्स हैं जिन्होंने क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बम्पर बिजनेस किया। बैंग बैंग वर्सेस हैदर।
ऋतिक रोशन, कटरीना कैफ स्टारर बैंग बैंग और शाहिद कपूर की फिल्म हैदर दोनों ही बिल्कुल अलग तरह की फिल्म्स थीं। लेकिन इन दोनों स्टार्स के बॉक्स ऑफिस क्लैश को लेकर काफी एंटिसिपेशन बिल्ड हो गया था। कमाई के मामले में ऋतिक रोशन कटरीना कैफ की फिल्म बैंग बैंग हैदर को बीट करने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि इस फिल्म ने 100 करोड़ के आंकड़े को छू लिया था। लेकिन रिपोर्टेडली इस फिल्म का बजट इतना हाई था कि हैदर की 60 करोड़ की कमाई भी लोगों को ज्यादा लगी थी, क्योंकि इस फिल्म का बजट काफी कम था। ऐसे में ये डिबेट का इशू रहा है कि इन दोनों में से कौन सी फिल्म थी बड़ी हिट। वीर ज़ारा वर्सेस ऐतराज। बॉलीवुड के 6 एक्टर्स का एक साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश बहुत कम ही देखने के लिए मिला है, लेकिन ये क्लैश पॉसिबल हुआ था जब शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर ज़ारा और अक्षय कुमार, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ऐतराज का हुआ था बॉक्स ऑफिस क्लैश। इन दोनों ही फिल्म्स का जॉनर एक दूसरे से काफी अलग था और ये दोनों ही फिल्म्स ठीक ठाक बिजनेस करने में कामयाब हो गई थीं। वेलकम वर्सेस तारे ज़मीं पर। अगर फिल्म अच्छी होती है तो बॉक्स ऑफिस क्लैश से दो फिल्म्स के बिजनेस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, और ये साबित हुआ था जब फिल्म वेलकम और तारे ज़मीन पर रिलीज हुई थी इन द ईयर 2007। ये दोनों फिल्म्स एक दूसरे से अलग थीं। जहां वेलकम में था कॉमेडी का तड़का, वहीं तारे ज़मीन पर थी एक इमोशनल स्टोरी, और ऑडियंसेस ने इन दोनों ही फिल्म्स को दिया था जमकर प्यार। बॉक्स ऑफिस क्लैशेस से कई बार फिल्म्स को नुकसान जरूर उठाना पड़ता है, लेकिन ये भी कई बार देखा गया है कि अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म्स एक साथ भी रिलीज होती हैं, तो फैंस इन फिल्म्स को देखने जरूर जाते हैं।